इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो हमारा डायग्राम मास्टर डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये मास्टर डायग्राम ही है जो एक्चुअली काफ़ी हेल्प करेगा हमें लाइंस के ऊपर सम्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक और लेक्चर ले लिया है ताकि मैं उसको आराम से मैं एक चीज़ पे मतलब ये डायग्राम के ऊपर डिस्कस कर पाऊँ और कुछ कुछ पॉइंट्स को और भी क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो ये लेक्चर को ध्यान से सुनना और जो हम लोग पॉइंट्स बोलेंगे उसको नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज याद रखो कि अभी जो हम लोग बात करेंगे वो सब बात होगा ये जो चार हमारे पास लोकसेस हैं। ठीक है, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ बी। राइट, ये अभी जो हमारा डिस्कशन होगा वो चार लोकस को लेके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। और जब भी हम लोग एक्चुअल में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइंस के ऊपर, तभी भी हमारा जो अप्रोच होगा वो टोटली ये लोकस के ऊपर बेस्ड होगा, लोकस के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट चीज हमको हम सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये चार चीजों का नाम हमको मालूम होना चाहिए। पहला कि फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। उसके बाद फिर टॉप व्यू, टॉप व्यू का नाम क्या है, ए बी। उसके बाद फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ है हमारा उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश। और फिर टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश। टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए बी वन। और फिर जो हमारा एलिवेटेड लेंथ है उसका नाम क्या है, ए डैश ए वन डैश। और जो प्लान लेंथ है उसका नाम क्या है, ए वन। ठीक है, राइट। तो ये और उसके बाद हमको ये भी मालूम है कि जो फ्रंट व्यू है दैट इज इक्वल टू दी एलिवेटेड लेंथ, टॉप व्यू जो है दैट इज इक्वल टू दी प्लान लेंथ। ठीक है, राइट। तो ये छह सात पॉइंट जो है वो हमारा काफी क्लियर होना चाहिए, नाम हम सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, कि वो चीजें क्लियर हो जाए हमारा। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा भी अप्रोच पूरा ये चार लोकस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट फ्रंट व्यू। तुम अगर नोट करो फ्रंट व्यू का जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ए डैश ए डैश ए डैश कौन सा लोकस पे, लोकस ऑफ ए डैश पे आया। ठीक है, लोकस ऑफ ए डैश पे क्या है, ए डैश आया। और जो बी डैश है, फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट बी डैश, वो कौन से लोकस पे आया, लोकस ऑफ बी डैश पे आया। ठीक है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जो ए डैश या फिर बी डैश या फिर ए वन डैश या फिर ए वन या फिर ए, ठीक है, जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ना कोई लोकस के ऊपर वो आता ही है, कोई ना कोई लोकस पे आएगा। देख लो कोई भी ए वन बी वन, ए डैश ए डैश ए वन डैश, बी वन डैश, सब कोई ना कोई लोकस के ऊपर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। तो अभी ये फ्रंट व्यू है हमारा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू का जो मेरा ए पॉइंट जो ए डैश है वो कौन से लोकस पर है, लोकस ऑफ ए डैश पर है। सिमिलरली जो मेरा बी डैश है वो कौन से लोकस पर है, लोकस ऑफ बी डैश पे। राइट, तो फ्रंट व्यू हो गया। अब हमको मालूम है कि फ्रंट व्यू को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा। राइट, तो तुम देखोगे कि जब मैं ए डैश को प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि हमको मालूम है ना कि ए डैश के नीचे एग्जैक्टली ए होगा और बी डैश के नीचे एग्जैक्टली बी होगा। तो जब मैं ए डैश को नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो वो प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे आएगा, देखो ये जो पॉइंट कहां पे आएगा, जब मैं ए डैश को प्रोजेक्ट करूंगा तो वो प्रोजेक्ट कहां पे होगा, लोकस ऑफ ए पे आएगा। क्योंकि मुझे ए डैश से जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, टॉप व्यू का ए पॉइंट चाहिए। राइट, और ये ए पॉइंट कहां पे होगा, लोकस ऑफ ए पे होगा। ठीक है, तो जब मैं ए डैश से इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो वो कहां पे होगा, प्रोजेक्शन कहां पे जाएगा, सीधा लोकस ऑफ ए पे जाएगा। और जहां पे हम इस प्रोजेक्शन लाइन और हमारा इसका लोकस ऑफ ए का जहां पे इंटरसेक्शन होगा, प्रोजेक्शन लाइन और लोकस ऑफ ए का जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट मेरा ए। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बी डैश को प्रोजेक्ट करूंगा तो ये प्रोजेक्शन लाइन और लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी, ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन और ये लोकस ऑफ बी का जो लाइन है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। ठीक है, तो देखो तुम यहाँ पे कि कोई ना मतलब हर एक पॉइंट जो है ना वो कोई ना कोई लोकस के ऊपर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लियर हो गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे ऐसा बढ़ेंगे
कि हमको मालूम है कि जो मेरा फ्रंट व्यू है, अगर मैं फ्रंट व्यू को घुमा दूं एंड आई मेक इट पैरेलल टू दी रेफरेंस लाइन एक्स एक्स, तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे क्या देगा, एलिवेटेड लेंथ देगा, एलिवेटेड लेंथ, और उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ए डैश ए वन डैश। तो हम देखोगे कि ए डैश ए वन डैश ए डैश तो कौन से लोकस पर है, लोकस ऑफ ए पर है। ठीक है, हर पॉइंट जो है कोई ना कोई लोकस के ऊपर कंपलसरी पक्का होगा, राइट, वो ध्यान में रखना। ठीक है, कोई भी तुमको पॉइंट नजर नहीं आएगा जो ये 4 लाइंस या फिर लोकस के बाहर कहां पे प्लॉट किया गया है, कहीं पे नहीं आएगा कोई भी पॉइंट तुमको, मतलब ये 4 लाइंस जो है, लोकस जो है, उसके बाहर तुमको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। इधर ये 2 3 4 लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं तुमको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि जब हम लोग फ्रंट व्यू को ऐसे घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, फ्रंट व्यू को जब रोटेट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलता है, एलिवेटेड लेंथ मिलता है। ठीक है ना, फ्रंट व्यू को जब मैं घुमाऊं तो मुझे क्या मिलता है, एलिवेटेड लेंथ। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू और एलिवेटेड लेंथ का एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो फ्रंट व्यू है दैट इज इक्वल टू दी एलिवेटेड लेंथ। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को घुमाओ, रोटेट करो तो तुमको क्या मिलेगा, एलिवेटेड लेंथ, और अगर एलिवेटेड लेंथ को तुम घुमाओ वापस तो तुमको क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा। ठीक है, राइट। तो इसको पॉइंट कर लेना कि फ्रंट व्यू को जब तुम रोटेट करते हो तो तुमको क्या मिलता है, एलिवेटेड लेंथ, और जब तुम एलिवेटेड लेंथ को रोटेट करते हो तो तुमको क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, याद रखना उसको ठीक से। ओके, उसके बाद जब मैं ये जो मेरा एलिवेटेड लेंथ है ना, ए डैश और ए वन डैश, जब मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं, जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, राइट, प्रोजेक्ट करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। जब मैं ये एलिवेटेड लेंथ का एंड को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब नोट करो यहाँ पे कि जब मैं एलिवेटेड लेंथ को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। नोट कर लेना, वाइस वर्सा, अगर मेरे पास टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है और मैं अगर इसको प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एलिवेटेड लेंथ। नोट कर लेना चीजों को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान से देखें तो मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एलिवेटेड लेंथ, और अगर मैं एलिवेटेड लेंथ को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्रंट व्यू। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तुम देखोगे कि अगर मैंने एलिवेटेड लेंथ को प्रोजेक्ट किया तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। वाइस वर्सा, अगर मैंने टॉप व्यू का ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, एलिवेटेड लेंथ मिलेगा। क्लियर? ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी कि लेट्स से मेरे पास अभी टॉप व्यू है। ठीक है, क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू को जब मैं रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, प्लान व्यू, और जब मैं प्लान व्यू को रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू। तो यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि टॉप व्यू और प्लान लेंथ में रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो, कि टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ, टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि अगर मैं टॉप व्यू को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लान लेंथ, दैट इज ए वन, और जब मैं प्लान लेंथ को रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू। याद रखना, थर्ड पॉइंट को याद रखना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ कि अगर मेरे पास प्लान लेंथ है ए वन, अगर मैं प्लान लेंथ को प्रोजेक्ट करूं, प्लान लेंथ को प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। और अगर मेरे पास फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है, अगर मैं उसको प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लान लेंथ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर मेरे पास, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास प्लान लेंथ है, प्लान लेंथ को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। और अगर फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मेरे पास है और उसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्लान लेंथ। क्या मिलेगा, प्लान लेंथ। ये 4 पॉइंट्स को याद रखना, ये 4 पॉइंट्स लिख लो, याद करो उसको। ठीक है, इसको डाल दो दिमाग के अंदर। अब 5वां पॉइंट ये है कि जब भी हम बोलते हैं रोटेट करना, जब भी हम बोलेंगे रोटेट, तो रोटेट करते वक्त व्यू चेंज नहीं होता।
ठीक है, रोटेट करते वक्त व्यू चेंज नहीं होगा, मतलब अगर रोटेट कर रहे हो तो वो रोटेशन जो है वो फ्रंट व्यू में कर रहे हो तो फ्रंट व्यू में रहेगा। अगर तुम रोटेशन जो है रोटेट जो कर रहे हो अगर वो टॉप व्यू में है तो वो टॉप व्यू में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं बात को। अगर तुम्हारे पास फ्रंट व्यू है, तुम क्या कर रहे हो, फ्रंट व्यू का ये कौन सा पॉइंट को तुम रोटेट कर रहे हो, बी डैश को करते हैं रोटेट अबाउट पॉइंट ए डैश। ठीक है, अब बी डैश देखो कौन सा लोकस पर है, लोकस ऑफ बी डैश। अब डैश मतलब क्या, फ्रंट ना, हमने पहले देखा था जिसके ऊपर डैश रहेगा समझ जाओ वो फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी कहां पर है, बी डैश मतलब दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इन फ्रंट व्यू, बी डैश इज इन फ्रंट व्यू। बी डैश कहां पर है, कौन सा व्यू में है, वो फ्रंट व्यू में। ठीक है, तो तुम नोट करो कि जब मैं फ्रंट व्यू को अबाउट पॉइंट ए डैश रोटेट कर रहा हूं, मेरा जो बी डैश है, बी डैश कौन से लोकस पर है, लोकस ऑफ बी डैश। तो घूम के वो कहां पे आ रहा है, लोकस ऑफ ए डैश पे आ रहा है। जब तुम यहां से घुमाओगे तुमको क्या मिलेगा, जब ये आर किसके साथ इंटरसेक्ट करता है, लोकस ऑफ ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तब तुमको क्या मिलता है यहाँ पे, A1 डैश मिलता है। ठीक है, A1 डैश, राइट। तो जब तुम रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम लोकस ऑफ ए बी डैश से कहां पे आ रहे हो, लोकस ऑफ ए डैश। ठीक है, बी डैश मतलब फ्रंट व्यू, ए डैश मतलब फ्रंट व्यू। ठीक है, तो जब भी तुम रोटेट करोगे तो व्यू चेंज नहीं होगा, तुम सेम व्यू में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी डैश से ए डैश या फिर ए डैश से बी डैश, देखो रोटेट जब तुम कर रहे हो रोटेशन, तो बी डैश से, ये बी डैश है, बी डैश से ए डैश आओगे या फिर ए डैश से बी डैश जाओगे रोटेशन में, राइट। सिमिलरली अगर तुम टॉप व्यू में देखते हो तो जब तुम ए बी को रोटेट करते हो, ए बी को रोटेट करोगे ना, तो जो मेरा पॉइंट देखो, अब ए बी कहां से होगा रोटेट, अबाउट पॉइंट ए से तुम बी को रोटेट कर रहे हो, तो पॉइंट बी कहां पर है, बी इज इन दी लोकस ऑफ बी। तो ये बी डैश क्या हो रहा है, कहां, जब तुम घुमा रहे हो तो कहां पे जा रहा है, वो लोकस ऑफ ए पे जा रहा है। तो लोकस ऑफ बी से ए की तरफ जा रहा है, मतलब बी मतलब क्या, टॉप व्यू, बी के ऊपर डैश नहीं है मतलब वो टॉप व्यू हो गया मेरा। और जा कहां पे रहा है, ए के पास, तो ए डैश तो नहीं है ना, तो ये क्या है, ए डैश नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, लोकस ऑफ ए है, सिर्फ सिंपल ए, मतलब क्या, वो टॉप व्यू है। तो इधर भी मुझे मालूम पड़ रहा है कि जब मैं टॉप व्यू को रोटेट कर रहा हूं तो लोकस ऑफ बी से लोकस ऑफ ए की तरफ जा रहा है, दोनों कौन से व्यू में, टॉप व्यू में। और जब मैं प्लांट लेंथ को जब मैं रोटेट करता हूं तब वो क्या हो रहा है, लोकस ऑफ ए से लोकस ऑफ बी की तरफ जा रहा है। इधर भी तुम देखो कि व्यू चेंज नहीं हो रहा है, जब भी रोटेशन होगा, रोटेट होगा, व्यू चेंज नहीं होगा, राइट। इसको ध्यान में डाल देना, एकदम दिमाग के अंदर डाल दो उसको सीधा। ठीक है, क्या है ये कि लोकस ऑफ ए से लोकस ऑफ ए डैश से लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश से लोकस ऑफ ए डैश रोटेशन के टाइम। सिमिलरली लोकस ऑफ ए से लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी से लोकस ऑफ ए, राइट। तो ए से बी से ए, या फिर ए डैश से बी डैश, बी डैश से या फिर ए डैश, तो सेम व्यू में रहेगा, रोटेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट ये है, जब भी हम बोलेंगे प्रोजेक्ट में हमेशा व्यू चेंज होगा, प्रोजेक्ट में हमेशा क्या होगा, व्यू चेंज होगा, हमेशा व्यू चेंज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है, अगर तुम उसको प्रोजेक्ट करते हो तो तुम देख पाओगे कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन है वो शुरू कहां से हो रहा है, लोकस ऑफ बी डैश, और ये लाइन एंड कहां पे हो रहा है, एट लोकस ऑफ ए। शुरू कहां पे हुआ, बी डैश कौन है, फ्रंट व्यू, और कहां पे जाए, खत्म हो रहा है, बी से सीधा ए में जाएगा, और ए क्या होगा, टॉप व्यू होगा। ठीक है, ए क्या होगा, टॉप व्यू। या फिर वाइस वर्सा, अगर तुम्हारे पास ये प्लान लेंथ है, प्लान लेंथ को तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये A1 कहां पर है, लोकस ऑफ ए में, लोकस ऑफ ए से जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो कहां पे जाएगा, ए का बी हो जाएगा, लेकिन बी डैश होगा, क्योंकि उसको प्रोजेक्शन के टाइम उसको अपना व्यू चेंज करना है, वो कंपलसरी है, व्यू चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सिमिलरली एक और कहां पे हो रहा है, एग्जांपल चेक करें। अच्छा, EL पे देख लो, EL को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, अभी EL जो है मेरा A डैश A1 डैश कौन से लाइन पर है, लोकस ऑफ A डैश, तो कहां पे जाना चाहिए, लोकस ऑफ B में जाना चाहिए, क्योंकि A डैश फ्रंट व्यू, A का क्या हो जाएगा, B बिना डैश का, ठीक है। तो यहां से कहां पे जाएगा, सीधा
बी के पास जाएगा। तो देखो यहाँ पे, यहां से सीधा कहां पे आया, प्रोजेक्शन सीधा बी, लोकस ऑफ बी, राइट। अगर उल्टा जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास टॉप व्यू में ट्रू लेंथ है, तुम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो तुमको क्या, कहां तक जाओगे, लोकस ऑफ ए तक जाओगे। ठीक है, यहाँ पे व्यू चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो 4-6 चीजें हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया रहेगा। और ये ही हमको क्या करना पड़ेगा अभी, इसको 6 पॉइंट्स को ध्यान रख के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। मैं फिर से इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो इसको तुम 1-2 बार सुन के पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, राइट। या फिर ठीक है, मैं 2-3 मिनट में इसको मैं समराइज कर देता हूँ। पॉइंट 1, फ्रंट व्यू को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ईएल, और ईएल को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। पॉइंट नंबर 2, टॉप व्यू को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पीएल, पीएल को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू। पॉइंट नंबर 3, कि अगर मेरे पास ईएल है, ईएल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। अगर मेरे पास टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है तो मुझे, अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ईएल। पॉइंट नंबर 4, अगर मेरे पास पीएल है, अगर मेरे पास पीएल है मेरे पास, ठीक है, पीएल को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। और अगर मेरे पास फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है, उसको मैं अगर प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, पीएल। हो गया 4। 5वां क्या था, कि जब भी हम रोटेट करते हैं तो ये जो रोटेशन है वो हमेशा क्या होता है, दोनों सेम व्यू में होता है, ए डैश से बी डैश, बी डैश से ए डैश। लाइक सिमिलरली यहाँ पे जब हम रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, लोकस ऑफ ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है, जब भी हम प्रोजेक्ट बोलेंगे करने के लिए, प्रोजेक्शन, तब हमेशा प्रोजेक्शन क्या करेगा, अपना व्यू चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है, उसको जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या, कहां से कहां जा रहा है, लोकस ऑफ बी डैश से सीधा लोकस ऑफ ए में जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जब मैं ये टॉप व्यू का ट्रू लेंथ को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी से सीधा लोकस ऑफ ए डैश पे जाएगा, राइट। ठीक है, और जो कुछ एक और बात याद रखना कि नहीं ठीक है, इतना 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 सही है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि फ्रंट व्यू एक एंगल में है, ट्रू लेंथ भी एक एंगल में है, और टॉप व्यू भी एक एंगल में है, और यहाँ पे ट्रू लेंथ भी एक एंगल में है। तो ठीक है, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो ये एंगल्स भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो था, ये हमारा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से, जो मैंने पॉइंट्स बताया 6 पॉइंट्स, उसको लिख के याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग सम्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। थैंक यू।